भारत बना रहा है ऐसा फाइटर जेट जो अमेरिका भी नहीं बना सका। एम का छोड़ो, भारत ने बना लिया छठा जनरेशन का फाइटर, जिसकी रहस्यमयी तस्वीर देख चीन, अमेरिका ने पीट लिया अपना सर। दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और ब्रिटेन भारत को सिर्फ तेजस MK2 और एम का प्रोजेक्ट में उलझा मान रही थी, तब भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरी दुनिया की बक्की रह गई। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने चुपचाप 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसकी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका और चीन के डिफेंस एक्सपोर्टर को झकझोर कर रख दिया है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात के सदमे से ड्रैगन अभी उबरा नहीं है कि देश के दुश्मनों को टेंशन देने वाली दूसरी खबर आ गई है। भारत में सबसे आधुनिक और अदृश्य हो जाने की ताकत से लैस फाइटर जेट बनाने का काम तेजी से चल रहा है और कुछ ही सालों में इसका काम पूरा भी हो जाएगा। सिचुएशन की बात करें तो अफरा तफरी का आलम, और दूसरी जानब अगर हम इंडिया की बात करें, पता नहीं क्या एडवेंचर चाह रहे हैं इंडिया के इकदाम उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे सरहद पर कशीदगी बढ़ने वाली है। अब होगा क्या? आखिर भारत के फूफा फाइटर जेट की खासियत क्या है, अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है, चलिए जानते हैं। असल जब दुनिया सोच रही थी कि भारत अभी तेजस MK2 और एम का प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, तब भारत के वैज्ञानिकों ने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। वो खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पे भी पाबंदियां आयद की थी। आपको याद है? अच्छा, चलो ये स्यापा ही मकान अपना लद्दाख जो इंडिया साइड एरिया, वहाँ पे वो वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। इससे पहले कभी वो कश्मीर में दुनिया की हाईएस्ट जो है वो ब्रिज बनाते हैं, रेल ब्रिज। बातें करना तो सबको आती हैं, कोई करके कुछ दिखाए ना। फिर ऐसी बड़ी खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि DRDO हमेशा से ही कुछ ना कुछ करता हुआ आया है और कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है, हमेशा कोई ना कोई इतिहास रचता ही रहता है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक बात चलती थी कि पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन का जेट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत के पास नहीं है। लेकिन DRDO ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करके दिखाया जो कि अब ये खबर और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो रहा है कि 6th जनरेशन का डायरेक्ट, यानी कि अभी तक 5th जनरेशन का फाइटर जेट की बात चल रही थी, लेकिन DRDO ने एक डिज़ाइन तैयार किया है और उस पर काम चला हुआ है कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट जो कि बिल्कुल अदृश्य होने की ताकत, यानी कि इतनी स्पीड है उसकी, या तो फिर वो यहाँ दिखता है या फिर वो एकदम कहीं और ही दिखता है। और इस तरीके की जो है ये वीडियो पहले भी इसी तरीके से वायरल हुई थी। ये उनका प्रोग्राम लीक हो गया था। 6th जनरेशन का जो फाइटर जेट आने वाला है उसका नाम फूफा ये नाम है, और ये कहीं ना कहीं न्यूज़ पहले भी लीक हुई थी, आज से 2 साल पहले भी, लेकिन उस पर वर्क चल रहा है और DRDO की तरफ से अभी तक कोई इसकी ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन पूरी मीडिया के अंदर इस तरीके की चर्चा है। अब इस पर थोड़ी सी मतलब जिस तरीके से ये मीडिया के अंदर चल रही है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं सदमे में है, चीन के कलेजे पर भी सांप लेटे हुए हैं। अब किस तरीके की बातें हो रही हैं, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात तो उनकी सही है कि अगर ये तुम लोग नहीं करोगे, ठीक है जी, तो आप कैसे चीजें चलेंगी। कि इंडिया ने तकरीबन, जो इंडियन एयरफोर्स है उसने 83 तेजस जहाज जो थे उसको ऑर्डर दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। जो इनकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है भारत की, उन्होंने इन चीजों को क्लियर भी कर दिया। और ये जो तेजस जहाज में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें लगने थे जनरल इलेक्ट्रिक F404 फाइटर जेट इंजन लग रहे थे, वो उन्होंने दिए नहीं है। पहले उन्होंने कहा देंगे, फिर उन्होंने डिले कर दिया। फिर उन्होंने अपने जो इंडिजिनस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है वही उन्होंने कर लिया, अपने साथ मिला लिया। ये चीज इंडिया के, अच्छा एक बात बताऊं, इंडियन एयरफोर्स जो है ना वो थोड़ी बड़ी बोल्ड है। वो बोल्ड किस तरह मैं बताता हूँ आपको। माजी में भी आई थिंक उस वक्त जो फॉर्मर CDS थे, मुझे उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, जो फर्स्ट CDS थे, आर्मी चीफ से CDS बने, जो अनफॉर्चुनेटली एक हेलीकॉप्टर के हादसे में अपनी जान खो बैठे। तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई एयरफोर्स जो है ना ये सपोर्टिंग आर्म है। तो उस वक्त के एयर चीफ ने कहा नहीं, ये सपोर्टिंग आर्म नहीं है, ठीक है, आप हमें इस तरह ना ट्रीट करें।
सो अब इंडिया, अब वो जो कहता है जी कि वेस्ट एंड नॉर्थ हमारा हम बड़ा परेशान है, इंडियन एयरफोर्स कह रही है वेस्ट एंड नॉर्थ हम बड़े परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि जी J-35 की डील ली है, स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो है वो, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, फर्स्ट मुल्कों में से है जो जहां पे ये चीज जो है वो आ रही है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई ये स्टेल्थ 5th जनरेशन जो जेट है ये पाकिस्तान को मिल रहे हैं, J-10C आई थिंक J-20 ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। पाकिस्तान ने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू कर दी है। मुझे लगता है पाकिस्तान की ये अप्रोच है कि हम अगर बनाने में लग पड़े तो बड़ा टाइम लगेगा। आपने एक जहाज बना दिया क्या नाम है उसका, JF-17 थंडर, बस दैट्स इट, इट्स गुड, थंडर बना दिया। अब वो जहाज अगले दिन हमने अजरबैजान को आई थिंक बेचे हैं, नाइजीरिया को बेचे हैं, और भी कहीं दुनिया में मेरे ख्याल है बेचे हैं, कोई पता नहीं किधर किधर। वो तो हमारे वो सुना वेबसाइट पे भी लगा हुआ है। चाइनीज भी कह रहे हैं कि सेल करने के लिए तैयार हैं। आज मुझे को बता रहा था कि तैयार हो जाओ, पाए जो तुझे लेना है तो ले लो, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ऑलरेडी ये चीज़ें सोच रहा है, कर रहा है। सो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान को ये एडवांस वेपनरी दे रही है, ठीक है जी। और पहली दफ़ा पाकिस्तान को देना, अब पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। जिस लेवल पे इंडिया और अमेरिका जो है वो आगे चले गए हैं, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। अब सुने हैं कि पाकिस्तान ने 40 ये जहाज अप्रूव किए हुए हैं, अगले 2 सालों में उन्होंने देने हैं। अब हमारे F-16 हो या फ्रेंच मिराज जो फाइटर जेट्स थे वो पुराने हो गए हैं, उनका वो नहीं है, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने अपनी ऑलरेडी जो J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट है, J-31 और J-35 की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी हुई है। दोस्तों, भारत के एमका के चक्कर में बैठी रही दुनिया, इधर भारत ने उतार दिया 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिसकी रहस्यमय तस्वीर देखकर पूरी दुनिया चौंक उठी। अब भारत ने तकनीक के क्षेत्र में मारी ऐसी लंबी छलांग कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की तकनीक हुई फेल। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय वायुसेना में दिन पर दिन फाइटर जेट्स की भयंकर कमी होती जा रही है। रिपोर्ट यह भी बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना में लगभग 42 स्क्वाड्रन में फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन वहीं देखा जाए तो इस समय भारतीय वायुसेना के पास केवल 32 स्क्वाड्रन में फाइटर जेट्स मौजूद हैं। और इसी कमी को देखते हुए दुनिया भर के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे थे कि भारत जल्द से जल्द किसी दूसरे देश से लड़ाकू जेट्स की डील कर सकता है। हालांकि इस मामले में मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है, और इसी चुप्पी को देखते हुए अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देश गलत फहमी में जी रहे थे कि भारत एमका और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट, जिसे वह खुद की तकनीक से डेवलप कर रहा है, और इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से ही किसी दूसरे देश से लड़ाकू जेट इंपोर्ट करने में डिले कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब फूफा फाइटर जेट का नाम सामने आते ही इन देशों की चिंता बढ़ गई है। भारत ने फूफा फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर जिस तेजी से काम किया है, उस तेजी को देखते हुए इन देशों के होश उड़ चुके हैं कि कहीं भारत फाइटर जेट तकनीक के मामले में हमसे आगे न निकल जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के इसी रहस्यमय फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की खासियत के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले DRDO के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। हमारे पास दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक तस्वीर लीक हुई थी, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इस तस्वीर में एक बेहद ही मॉडर्न स्टेल्थ डिजाइन वाला मॉडल देखा गया था, जो किसी अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह दिखाई दे रहा था। और इस पर कई डिफेंस एक्सपर्ट ने दावा किया था कि यह भारत का सबसे सीक्रेट स्टील्थ जेट प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है फूफा। लेकिन DRDO ने ना तो इसको लेकर कोई बयान दिया था और ना ही इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि यह उसका प्रोजेक्ट नहीं है, और यहीं से यह बात बिल्कुल साफ हो गई
कि ये Iron भारत Brother वाली सीक्रेट game भी ना तरीके हो, से कुछ तो ऐसा हमारा करने की मतलब दुनिया तैयारी में कर कोई रहा कुछ ना है दे। जिसे आज तक दुनिया का लेकिन कोई भी इंडिया देश सारी नहीं बात कर वो पाया है। उसमें और फिर क्या था, एक, दुनिया भर आ के गया तमाम है, डिफेंस इस एनालिसिस challenge के अंदर इस आ डिजाइन गया पर रिसर्च करने में यार, जुट गए और इनको अंदाजा हमें कुछ लगाने ना लगे कुछ कि अगर भारत देना ने है, इस जबरदस्त पावरफुल फाइटर चैलेंज जेट को देना है बना लिया चाइना को। तो यह ये कितना इंडियन एयर ज्यादा फोर्स जो है वो फ्यूचरिस्टिक होगा। सोचती है, और अब इंडियन एयर इन फोर्स तमाम सोचती है रिसर्च के कि यार बाद ये इन्होंने जो किया क्या, जानकारी हमारी सामने आई गवर्नमेंट ने है हमारे साथ क्या किया उसने न केवल अमेरिका, हमारी रूस, गवर्नमेंट ने, फ्रांस और ब्रिटेन बल्कि हमारे साथ भारत क्या के किया? सारे दुश्मनों की 1984 नींद का हराम कर दी प्रोजेक्ट है। 40 तो चलिए aircraft भी मेरे पास है। एक एक करके जानते हैं कि Production भारत के capability फूफा है नहीं है। फाइटर जेट में कौन कौन सी ये क्रिटिकल एक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। R&D की टाइमलाइन होती है। लीक वो हुई ये वो तस्वीर basically पर जो है रिसर्च ना, करने के वो बाद अपनी government जो को डाटा criticize और कर रहे हैं जानकारी कि पहले सामने ना आई R&D है की timeline उसके होती है, अनुसार जो यह R&D जेट आप हमसे